हेलो फ्रेंड्स, आज 25 डेज चैलेंज का 10th डे है। आज का मेरा सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी, जिसे आज मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, जिसके लिए मैं मैप बुक और अपने नोट्स का सहारा लूँगी, जिससे मेरा रिवीजन ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लूँगी। दूसरा कि आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। और तीसरा कठिन परिश्रम, जो कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है। और आप लगातार अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहें। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आते हैं और होती भी हैं। किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, किसी को थोड़ा दिक्कत होती है, तबीयत की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है ना, इन सबको अलग रख के हमें तैयारी करनी होती है। देखो, मैं यहाँ पे अपने जो मेरे नोट्स हैं उससे रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपने नोट्स को बनाया हुआ है, अलग ही मैं अपने हैंड राइटिंग में बना के रखती हूँ, जैसे पहले भी दिखाया। और ये मेरी मैप की बुक है, ये आप देखिए। ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने मैप की बुक ली हुई है। इसमें सब अलग अलग दिया हुआ है कि पहाड़ियाँ हो गए, नदियाँ हो गए, सब कुछ सारे मैप इसमें दिए हुए हैं, जिससे सामने रख के ना रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। देखो, ज्योग्राफी को याद करने के लिए रट्टा नहीं लगता, उसके लिए आपको मैप पे बेस क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम आते हैं, तो आपको उससे याद रखना पड़ता है कि मैप को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप जब भी ज्योग्राफी को कंप्लीट करें, रिवीजन करें या याद कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपने साथ में, अपने नोट्स के साथ अपनी ये बुक को भी साथ में रखें। अगर आपको ये बुक का नाम पता करना है या कुछ नोट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने अभी भी अपने पहले टेलीग्राम चैनल पे हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें से बहुत कम लोग ही जुड़ पाए हैं। अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है तो मुझे कमेंट करें, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक एक बार से फिर दोबारा शेयर यहाँ पर कर दूँगी। देखिए, जैसे भी है, मैंने अपने यहाँ पे नोट्स का कंप्लीट किया, अपना रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद में रिवीजन करने के बाद अपने जो ऑब्जेक्टिव को पेपर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करती हूँ। देखो, यहाँ पे मैं फटाफट अपने जितने भी होता है फुल डे का रिवीजन कर रही हूँ। कम से कम मुझे रिवीजन करने में कम से कम 6 से 7 घंटे तो लग जाते हैं कि पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करने में, जो कि यहाँ पे वीडियो में पूरी तरह से दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इतना टाइम लगता है इसको रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं, और कुछ एक दो मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे मेंस देना है, तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाए, तो वहाँ पे तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।